क्या आप लोगों को पता है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की जर्नी सिर्फ 3 चीजों से चलती है। जैसे द डर्टी पिक्चर में विद्या बालन ने कहा है ना, फिल्में सिर्फ 3 चीजों की वजह से चलती है। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। वैसे ही एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिर्फ 3 ही चीजों से चलती है, कैपिटल, कैपिटल और कैपिटल। अभी आप में से कई सारे लोग सुन के थोड़ा दंग रह गए होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग ना टेक्निकल एनालिसिस से चलती है, ना फंडामेंटल एनालिसिस से चलती है, ना साइकोलॉजी से चलती है, ना माइंडसेट से चलती है। इन सब का काम बाद में आता है, सबसे पहले आता है कैपिटल। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और जैसे मैंने शुरू में कहा, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की जर्नी सिर्फ 3 चीजों से चलती है, कैपिटल, कैपिटल और कैपिटल से। इस चीज को भी मैं आपको 3 पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगा और उस पॉइंट्स को जानने के बाद आपके दिमाग के परखच्चे उड़ जाएंगे, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि भाई साहब, हम आज तक टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, साइकोलॉजी और माइंडसेट के पीछे भाग रहे थे। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इन चारों चीजों का प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग का कोई लेना देना नहीं है, इनका लेना देना है, लेकिन सबसे पहले शुरुआत होती है कैपिटल से। क्योंकि एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग की जर्नी अगर आपके पास प्रॉपर कैपिटल नहीं है तो शुरू हो ही नहीं सकती है। आप में से बहुत सारे लोग, क्या होता है पता है, किसी ना किसी का वीडियो देखते हैं या आपके ही किसी फ्रेंड सर्कल में किसी दोस्त का कोई ट्रेड देखते हैं कि भाई उसने ऑप्शंस में 5 या 10 हजार लगाए और उसने 40 से 50 हजार कमा लिया। और ये देखने के बाद आपका दिमाग दौड़ने लगता है और आप सोचते हो कि कहीं से मैं 5-10 हजार रुपया लेके आऊं, एक ट्रेड ले लूं और मैं भी रातों रात ट्रेडिंग का किंग बन जाऊं। लेकिन रियलिटी में ये पॉसिबल नहीं होता है। देखिए, कोई ना कोई एक आध ट्रेड आपका जरूर 5 हजार, 10 हजार से 50 हजार, लाख रुपए तक जा सकता है, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बुक करना है, आपको कंसिस्टेंटली पैसा कमाना है ट्रेडिंग से, तो आपके पास एक पर्याप्त यानी मिनिमम, अगर इंडियन मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो तो मिनिमम 1 लाख से लेके 5 लाख तक का आपके पास कैपिटल होना ही चाहिए। क्योंकि इससे कम में आप ट्रेड करोगे तो आप सीधा सीधा ऑप्शंस की तरफ जाओगे और स्पेसिफिकली ऑप्शंस बाइंग की तरफ जाओगे, जो इनिशियल स्टेज पे किसी भी ट्रेडर को प्रॉफिट करा के नहीं दे सकता है। और अगर आप ऑप्शन सेलिंग के बारे में सोच भी रहे हो तो 5-10 हजार में ऑप्शन सेलिंग होती ही नहीं है। उसके लिए आपके पास कम से कम 2.5 से 3 लाख का कैपिटल होना ही चाहिए। और मुझे पक्का गारंटी है, आप में से 99% ट्रेडर्स ऑप्शन सेलिंग का प्रॉफिट देख के नहीं आते हैं, बल्कि ऑप्शन बाइंग का जो हाईली एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट दिखाया जाता है वो आपको ट्रेडिंग की तरफ आकर्षित करता है। और उस वजह से आप कम कैपिटल में मार्केट में आते हो, 2-4 ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, 1-2 प्रॉफिट भी हो जाता है, और फिर 2-4 ट्रेड में आपका इतना भयंकर लॉस हो जाता है कि आप ट्रेडिंग की तरफ कभी मुकर के भी नहीं देखते हो। उसके पीछे का सिंपल रीजन क्या है, आप जो छोटा सा कैपिटल लेके आते हो वो कैपिटल आपका वाइप आउट हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की जर्नी शुरू करनी है तो आपके पास मिनिमम 1 लाख से 5 लाख का कैपिटल होना ही चाहिए। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आप जो भी कैपिटल मार्केट में लेके आते हो उसको बचाना आपको आना चाहिए। आपका कोई एक XYZ दोस्त होता है जो आपको बताता है कि देख भाई, मैंने 40-50 हजार रुपए इसमें डाल दिए और मेरे ये 4 से 5 लाख रुपए हो गए। और वो देख के आपकी एकदम आंखें बड़ी हो जाती है, यार उसने कुछ ही दिनों में इस पैसे का 10 गुना कर दिया। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई भी आपका दोस्त आपको कभी भी अपनी हार कभी नहीं बताता है। हर किसी को अपना अचीवमेंट शेयर करने में मजा आता है। यानी वो अभी के 50 हजार में 5 लाख जरूर किया होगा, लेकिन उसके पहले ऐसे कितने 50 हजार और 1 लाख के कैपिटल लाके उसने गवा दिए हैं, तो वो आपको वो कभी नहीं बताए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करना आपको आना ही चाहिए। इसका एक सिंपल सा रूल मैं आपको समझा दूंगा। अगर आप बेसिकली 1 लाख का कैपिटल लेके मार्केट में आते हो तो आपका रिस्क जो है वो पहले से ही प्री डिफाइन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपको पर ट्रेड 1% से ज्यादा का लॉस नहीं लेना है। यह आपको हमेशा गांठ बांधनी है। आप चाहे 1 लाख का ट्रेड एग्जीक्यूट करो, आप चाहे 50 हजार का ट्रेड एग्जीक्यूट करो, लेकिन अगर आपका टोटल कैपिटल अगर आपके पास 1 लाख है तो आपको 1 हजार से ज्यादा का लॉस नहीं लेना है। अगर इस छोटी सी चीज को आप अगर समझ गए ना, तो मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन इनिशियल स्टेज पे आप लोगों की मेंटालिटी ऐसी नहीं होती है। आप लोग क्या सोचते हो, मैं 1 लाख लेके आऊंगा और रोज 1000, 500, 1500, 2000 का प्रॉफिट बुक करूंगा। और छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करने के लिए आप मार्केट में आते हो और उसी चक्कर में आप आपका कैपिटल गवा देते। अभी आप सोचोगे यार, मैं छोटा छोटा प्रॉफिट बुक कर रहा हूं तो फिर मैं मेरा कैपिटल कैसे गवाऊं। अभी उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है वो मैं आपको समझाता हूं।
देखिए, आप इनिशियल स्टेज पे मार्केट में आते हो, आप कोई ना कोई इंडिकेटर देखते हो, कोई टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो देखते हो, उससे आप अपना एनालिसिस करने लगते हो और आप आपका ट्रेड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देते हो। और जैसे ही आपको 1,000 रुपए का प्रॉफिट दिखने लगता है, आप फट से आपका प्रॉफिट काट देते हो। और ऐसे ही करके आप उसी सेम स्ट्रेटेजी पे रोज कोई ना कोई ट्रेड लेते हो और 4-5 दिन आप प्रॉफिटेबल भी साबित हो जाते हो। आप कभी 500 रुपए का प्रॉफिट बुक कर रहे हो, कभी 1,000 रुपए का प्रॉफिट बुक कर रहे हो, कभी 1,500 का प्रॉफिट बुक कर रहे हो और आप अपने आप को ट्रेडिंग का किंग समझने लगे। और आपको क्या लगता है कि वो बेवकूफी लोग होंगे जो रोज ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। लेकिन फिर वही कॉन्फिडेंस आपका आपको ले डूबता है एक ऐसे दिन, जिस दिन आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो और आपने लिया हुआ ट्रेड बिना कुछ मिनट गुजारे 2,000 के लॉस में दिखने लगता है। अब जब वो लॉस में दिखता है तो आपका माइंड आपको क्या कहता है, अरे भाई साहब, मैं पिछले 4-5 दिन तो प्रॉफिट में रहा हूं, 5,000 मेरा कैपिटल जो है वो तो बढ़ा हुआ है, तो मैं ये 2,000 का लॉस क्यों काटूं। मार्केट जो है वो इस सेटअप पे मैंने बाई किया तो मुझे प्रॉफिट ही देने वाला है, इसलिए आप होप में कि ये लॉस जो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा करके बैठे रहते हो। और ऐसे ही में देखते ही देखते वो लॉस जो है वो 2,000 से 5,000 चला जाता है और तब भी आप आपके मन को समझाते रहते हो कि भाई साहब, अभी भी मैं तो ब्रेक इवन पे हूं, अभी मेरा लॉस हुआ नहीं है। और ऐसा करते करते आप उम्मीद लगा के बैठते हो कि ये ट्रेड जो है ये मेरा ऊपर जाएगा और जब थोड़ा सा ऊपर जाएगा मैं इसका प्रॉफिट बुक कर लूंगा। और इसी चक्कर में देखते ही देखते वो 5,000 का लॉस 10,000 होने लगता है और फिर आपकी गैम्बलिंग मेंटालिटी जो है वो अंदर से आवाज देने लगती है कि चलो यार, कुछ भी नहीं, आज इतने दिन में 5,000 कमाया था, आज 5,000 लॉस में दिख रहा है टोटल ओवरऑल पोर्टफोलियो, कोई बात नहीं, या तो मेरा ट्रेड प्रॉफिट में आएगा या फिर जितना जाना है आज जाने दो। और ऐसा करते करते दिन के खत्म होने तक वो जो लॉस आपका 10,000 था, 5,000 था, जहां पे आप काट सकते थे, वहां पे काटने की जगह पे खत्म होने तक का 20-25,000 का लॉस हो जाता है। और फिर आप ट्रेड काटते हो और आपके हाथ के पसीने छूटने लगते हैं और आपको लगता है यार, मैं कुछ तो ट्रेडिंग में आके गलतियां कर रहा हूं। फिर आप दूसरे दिन मार्केट में आते हो, सेम सेटअप पे ट्रेड लेते हो और आपको लॉस दिखने लगता है और आप बड़ा सा लॉस लेके वापस से डीमोटिवेट हो जाते हो, आप अपने कैपिटल को वाइप आउट कर देते हो। अभी इससे आपको बचना है तो सिंपल सा एक रूल, जो 1% रूल मैं बता रहा हूं, कि अगर आप 1,00,000 रुपया मार्केट में लेके आए हो तो 1,000 रुपए से बड़ा रिस्क आपको पर ट्रेड नहीं लेना है। ये अगर आपने गार्ड बांध के रख दिया तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तीसरा पॉइंट सुने बिना आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। अभी पॉइंट नंबर 3, आपको आपके कैपिटल को बढ़ाने आना चाहिए। अभी आप सोचोगे कैपिटल को बढ़ाने आना चाहिए का क्या मतलब हो गया, कि अगर मैंने जैसे सेकंड पॉइंट में कहा कि 1,000 रुपए के नीचे मार्केट आया तो आपको सीधा लॉस कट करना है और ट्रेड से बाहर हो जाना है, वैसे ही अगर मार्केट आपके फेवर में जाता है, यानी समझ लीजिए कि आपने 1,000 का स्टॉप लॉस लगाया है और मार्केट आपको 2,000 का प्रॉफिट दे रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको प्रॉफिट बुक ही नहीं करना है। अभी आप में से कई सारे लोग सोचने लगे होंगे ये क्या बात हो गई, प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा तो मुझे पैसे कैसे मिलेंगे, मैं ट्रेडिंग से जल्दी पैसे कैसे कमा पाऊं। देखिए, आप प्रॉफिट जल्दी काटने के चक्कर में ना बहुत बड़े होने वाले प्रॉफिट से दूर चले जाते हैं। अभी इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज बताऊंगा। अगर आप अभी लॉस मेकिंग हो तो ऐसा तो जरूरी नहीं कि आपने हर ट्रेड में लॉस ही किया होगा, 5 या 10 ट्रेड तो ऐसे जरूर होंगे आपके ट्रेडिंग जर्नी में जिसमें आपने प्रॉफिट बुक किया होगा। मैं ये कहूंगा कि पिछले 5 या 10 जो ट्रेड आपने प्रॉफिट में बुक किए थे, जाके जरा एक बार ना उन ट्रेड्स को देखो। उन ट्रेड्स को देखोगे ना तो आपको नजर आएगा कि जो ट्रेड आपने 1,000 रुपया प्रॉफिट में काटा था, वो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो और आप पूरा दिन भर उसको होल्ड करते हो, मैं यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग या अगर आप शेयर्स की ट्रेडिंग करते हो तो उसकी बात बोल रहा हूँ। हालांकि कई बार ऑप्शन ट्रेडिंग में भी ये चीज कामयाब होती है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में जब आप ऑप्शन बाय करते हो तो थीटा डी के कितना बड़ा आपका शत्रु है वो आपको पता चल ही गया होगा। तो अगर आप नॉर्मल किसी शेयर को या फ्यूचर को बाय करते हो और आप 1,000 रुपए में आपका प्रॉफिट काट लेते हो, तो अब जाके आपकी पुरानी 10 ट्रेड देख लीजिए। आपने जब उस पे 1,000 रुपए पे प्रॉफिट बुक किया था तो वो ट्रेड उस दिन आपको 1,000 रुपया नहीं, बल्कि कोई ट्रेड आपको 5,000, 7,000, 10,000 इतना तक प्रॉफिट देने के लिए तैयार थी, लेकिन आप लेने के लिए तैयार नहीं थे। आपको प्रॉफिट जल्दी काटना है, इस चक्कर में आप 1,000 रुपए में प्रॉफिट बुक कर रहे थे। तो इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि प्रॉफिट बुक करना छोड़ दीजिए। तो फिर आपको क्या करना चाहिए, तो इसके लिए मैं 2 चीजें बताऊंगा। सबसे पहली चीज कि अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट आपके फेवर में गया है,
आपने 1000 रुपए का रिस्क लिया है और 2000 का प्रॉफिट दिख रहा है, तो आप पहली चीज ये कर सकते हो कि आपने जो 1000 रुपए का एसएल लगाया था उस एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट लाके छोड़ दो। अभी इसमें क्या होगा, दो चीजें होंगी। एक चीज ये हो सकती है कि ये जो 1:2 पे मार्केट गया था वो वहां से रिवर्स आके आपका कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल काट देगा और उस दिन आप नो लॉस नो प्रॉफिट में रहो। लेकिन आप वो पिछले 10 ट्रेड जाके देखो जहां पे आपको 1:5, 1:6 या 1:10 का प्रॉफिट मिलने वाला था, वहां पे आप अगर होल्ड करके रखते तो क्या होता, आपको उतना बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला, तो वो प्रॉफिट आपको मिलने का चांस वापस मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा है कि भाई यार मेरे को ना नो लॉस नो प्रॉफिट समझ नहीं आ रहा है, तो फिर क्या आप कर सकते हो, तो आप एक चीज कर सकते हो कि 1:2 वाला जो आपका ट्रेड है वो 1:3 पे अगर जाता है, यानी समझ लो कि 3000 का प्रॉफिट दिखने लगता है, तो आप सिंपल सा एक काम कर सकते हो, आपका जो एसएल है उसको 1000 रुपए के प्रॉफिट पे लाके रख छोड़ सकते हो। जहां पे आप पहले 1000 रुपए का प्रॉफिट बुक कर रहे थे, अभी मैं आपको क्या सलाह दे रहा हूं, 1000 रुपए का प्रॉफिट नहीं बुक करना है। जब आपको मार्केट 3000 का प्रॉफिट दे रहा है तब आपका एसएल 1000 के प्रॉफिट पे रखना है आपको। यानी अगर मार्केट रिवर्स आया तो भी आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट होगा, यानी आपका माइंड थोड़ा सा शांत रहेगा कि यार कुछ नहीं तो 1000 रुपया कमा लिया। और अगर मार्केट आपके पूरे फेवर में गया और उस दिन आपको 5, 7, 8, 10 हजार का प्रॉफिट देना था, तो 3:15 बजे जब तक ब्रोकर आपका ट्रेड नहीं काटता है, या आप खुद जाके भी 3:15 बजे देख सकते हो कि आपका ट्रेड कहां तक गया है और वहां जाके आप आपके ट्रेड को काट सकते हो और आप उस दिन का मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कर सकते हो। इसी चीज का एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको दूंगा। इंडिया के सबसे बड़े बिग बुल जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, राकेश झुनझुनवाला, और उन्होंने अपनी वाइफ के नाम पे रेखा झुनझुनवाला, इन दोनों के नाम पे कई सारे टाइटन के शेयर्स लिए, इनिशियल स्टेज पे कई सारा पैसा उसमें डाला, और जब वो ट्रेड प्रॉफिट में जाने लगे तो उन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया। आज भी उन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया है, आज भी वो शेयर्स उनके पास पड़े हुए हैं। और आज राकेश झुनझुनवाला और रेखा झुनझुनवाला, इन दोनों का अगर आप पोर्टफोलियो देखोगे तो 1 लाख करोड़ का हो चुका है। तो बस गाइस, यही रहा मेरा कैपिटल के ऊपर ट्रेडिंग जर्नी की स्टार्ट करने का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आपको इस चीज के रिलेटेड कुछ भी डाउट है वो भी कमेंट करना, उसका जवाब मैं आपको पर्सनली दे दूंगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।